15 अप्रैल की रात प्रयागराज के कॉलविन हॉस्पिटल में मेडिकल टेस्ट के लिए जाते समय माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी गई। उससे पहले अतीक के बेटे असद को यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया। असद उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। 24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार है। आरोप है कि शाइस्ता भी उमेश पाल की हत्या की प्लानिंग में शामिल थी। शाइस्ता के पति, बेटा और देवर की मौत हो चुकी है, लेकिन अब तक उसका कोई अता पता नहीं चला है। यूपी पुलिस ने शाइस्ता पर 50,000 रुपए का इनाम रखा है। पूरी यूपी पुलिस और एसटीएफ लगातार शाइस्ता के पीछे लगी है और पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती उसे ढूंढ निकालने की है। शाइस्ता की बदकिस्मती देखिए कि एक समय में वो डॉन की बीवी बनकर इतरा रही थी, करोड़ों रुपए की संपत्ति पर राज कर रही थी, लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा है कि उसका पति, देवर और बेटा सब मारे जा चुके हैं। उसके डॉन पति का बनाया साम्राज्य मिट चुका है और वह खुद पुलिस से बचने के लिए मारी मारी फिर रही है, जबकि अतीक उसके लिए बड़े बड़े सपने बुन रहा था। खुद एक बार सांसद और 5 बार यूपी का विधायक रहने के बाद अतीक अहमद अपनी पत्नी शाइस्ता परवीन का भी राजनीतिक करियर चमकाना चाहता था। इसके लिए शाइस्ता को इसी साल 5 जनवरी को बीएसपी में शामिल भी कराया। पार्टी ने उसे मेयर उम्मीदवार भी बना दिया था। शाइस्ता को पूरी उम्मीद थी कि बसपा के टिकट पर वह प्रयागराज की मेयर बन जाएगी। उसने चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया था। हालांकि उमेश पाल हत्याकांड में उसका नाम आने के बाद पार्टी ने उसका टिकट काट दिया है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड से पहले अतीक शाइस्ता को मेयर के चुनाव में जीत दिलाने के लिए बेहिसाब पैसे इकट्ठे कर रहा था। इस चुनाव का खर्च निकालने के लिए जेल से ही उसने लोगों को मैसेज और फोन पर वसूली की धमकी देनी शुरू कर दी थी। लोगों को डराने और धमकाने के लिए अतीक ने लिखा था कि उसके बेटे डॉक्टर या वकील नहीं बनेंगे, सिर्फ हिसाब होना है। इंशाल्लाह बहुत जल्द सबका हिसाब शुरू कर दूंगा। चुनाव जीतने के लिए वसूली करना अतीक के लिए कोई नई बात नहीं थी। विधायक बनने के लिए तो वह लोगों को लूटता ही रहा, लेकिन कहा जाता है कि 2004 में जब उसने फूलपुर से संसद का चुनाव लड़ा तो चुनावी खर्च निकालने के लिए उस समय भी उसने लोगों से करोड़ों रुपए वसूले थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वसूली के लिए उसने एक नया तरीका निकाला था। इसके लिए वह बाकायदा पीली और सफेद पर्ची जारी किया करता था। यह पर्ची जिले के बड़े बिल्डर, व्यापारी, कारोबारी, डॉक्टर और प्रॉपर्टी डीलर्स के पास भेजी जाती थी। जिसके पास सफेद पर्ची पहुंचती उसे 5 से 50 लाख रुपए तक अतीक अहमद को देने होते थे। जिसके पास पीली पर्ची आती उसे 3 से 5 लाख रुपए तक अतीक के बैंक खाते में जमा करने होते थे। किसी में हिम्मत नहीं हुई कि वह नाफरमानी कर दे। इस पर्ची में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एक अकाउंट नंबर लिखा गया था। जो इस अकाउंट में पैसे जमा करवा देता था वह बाद में अपनी पर्ची अतीक को पहुंचा देता था। बैंक खाते में जमा कराए गए करोड़ों रुपए की पर्ची सोशल मीडिया पर खूब शेयर की जा रही है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।